हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक है व्हाट डज सेंटर वांट इन भोपाल गैस केस। बेसिकली सेंटर की डिमांड ये है कि जो यूसीसी है, जो कार्बाइड की जो कॉरपोरेशन है, जो भोपाल में थी, जिसके लीक होने की वजह से इतना लॉस हुआ था, तो वो जो कॉम्पनसेशन उसको और फर्दर बढ़ा दे। बेसिकली पूरे इस आर्टिकल में यही है, और ये जो आर्टिकल है वो कवर करेगा, आप GS2 से कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें ये है कि जो लीक, जो ट्रेजिडी जो हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजिडी जो थी, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर में हम समझ सकते हैं। और ये हुआ था 1984। कैसे हुआ था? जो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC करके गैस होती है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो UCIL है, वहाँ पे भोपाल में एक प्लांट था, वो केमिकल प्लांट, वहाँ से वो लीक हो गई थी। भोपाल का है, मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से हजारों लोग इनडायरेक्टली, इसका जो रिपरकशन हुआ है वो लाखों लोगों को इम्पैक्ट किया है। अभी इस ट्रेजिडी को हुए 39 ईयर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच जो है भी जस्टिस SK कौल जजमेंट को रिजर्व किए हैं। किसमें? क्यूरेटिव पिटीशन। ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या है? क्यूरेटिव पिटीशन वो है इसमें सुप्रीम कोर्ट वो अगर डिसमिस कर देती है, तो जो ग्रीव पार्टी है उसके पास एक लास्ट पर जो ऑप्शन होता है जस्टिस के लिए, वो यही बच जाता है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाए और अपनी बात जो भी है वो कहे। जजमेंट को चेंज करने के लिए वो बेसिकली जाते हैं। अभी क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने नवंबर 2010 में गए थे फाइल किया उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन। उन्होंने कहा कि जो अमाउंट मिला था कंपनसेशन में, $470 मिलियन जो दिया था USIL प्लांट जो है, उन्होंने इतना पैसा दिया था, जो कि उस वक्त के हिसाब से 725 करोड़। तो कॉम्पनसेशन फिक्स हुआ था 1989 में, और ये बात मान भी गए थे यूनिफाइड कॉरपोरेशन। CC जो है वो इस बात को मान भी गई, दोनों पार्टी अग्री हो गई। अभी क्या दिक्कत क्या हो रही है? गवर्नमेंट ने देखा कि जो ये अमाउंट है, इसमें एडिशनल कितना अमाउंट करना चाहिए। एडिशनल गवर्नमेंट कह रही है इसमें 675.96, और इसमें और ऐड किया जाए कॉम्पनसेशन में। इस पेस्टिसाइड कंपनी से कह रही है कि इतने पैसे और चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। और यूसी इस बात को क्या कह रही है? मना कर रही है। यूसी ने कहा, UCC कह रही है हम नहीं देंगे इतना ज़्यादा पैसा के पास। अब जब यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम जस्टिस के लिए फिर कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो साफ बोला है कि ये क्यूरेटिव पिटीशन है, और हम इसको ऑर्डिनरी सूट की तरह नहीं लेंगे इस सेटलमेंट को रीओपन करके। ठीक है, हम कंसीडर कर ले रहे हैं, लेकिन हमको उस तरह से नहीं लेंगे जैसे एक ऑर्डिनरी सूट होता है। क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन में कोर्ट के पास ज़्यादा पावर नहीं होता, ज़्यादा जुरिस्डिक्शन ज़्यादा नहीं होता, वो थोड़े से ही लिमिटेड उसमें उनको अपने जजमेंट्स देने होते हैं। व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द प्ली फॉर मोर कॉम्पनसेशन? ज़्यादा कॉम्पनसेशन के लिए क्यूरेटिव पिटीशन प्ली की ज़रूरत क्या पड़ी? $470 मिलियन जो सेटलमेंट था वो मई में हुआ था 1989 में। उसके हिसाब से सिर्फ 3000 लोग ही मरे थे इस गैस लीक इंसिडेंट में। तो गवर्नमेंट क्या की? गवर्नमेंट ने 2010 में बताया कि एक्चुअल फिगर जो है मरने वालों की, वो 5295 है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा है, जितना दिखाया गया उससे ज़्यादा लोग मरे हैं। लेकिन और इसी तरह से जो वहाँ की फोर्टनाइटली एक रिपोर्ट आती है वेलफेयर कमिश्नर के द्वारा, भोपाल गैस विक्टिम पर ही स्पेशली ये वेलफेयर कमीशन काम कर रही है। उनके हिसाब से जो डेथ है वो इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई? 5479, और इंक्रीज हो गई कब? December 15, 2022, मतलब लास्ट ईयर। कमिश्नर रिपोर्ट फर्दर बताते हैं कैंसर के जो पेशेंट हैं, या रीनल फेलियर मीन्स किडनी फेलियर, तो कैंसर पेशेंट है 16,739, रीनल फेलियर हो रहा है 6,711। ये सब क्यों हो रहा है? वही गैस जो ट्रेजिडी हुई थी उसके बाद ये सारे केसेस जो हैं कैंसर के, रीनल फेलियर के, फर्दर देखा जाएगा। जो टेम्परेरी डिसेबिलिटी है या माइनर इंजरी केसेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 20,000, और माइनर इंजरी है 50,000। ये तो अभी ये जो 20,000 50,000 जो है वो 1989 की रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में इसको भी गवर्नमेंट बताते हैं कि इससे भी ज़्यादा है।
ये बता रहे हैं कि 20,000 नहीं, ये 35,455 है, और ये 50,000 नहीं, जो माइनर इंजरी केस है वो 5,27,894 है। तो ये जो पहले का 1989 का डेटा और अभी के डेटे में जितने जो डिफरेंसेस है, गवर्नमेंट बेसिकली उस डिफरेंसेस जो गैप है उसके लिए अमाउंट को इंक्रीज करने की बात कर रहा है। ज़्यादा पैसा दो ताकि वो जो गैप हो, वो पैसा जब फुलफिल हो जाए तो उस पैसे से फिर इनकी हेल्प हो सके। टोटल नंबर ऑफ डेथ है या डिसेबिलिटी या इंजरी है या प्रॉपर्टी का जो लॉस है या लाइफ स्टॉक का लॉस जो है वो और ज़्यादा उन्होंने कहा कि वो 5,74,376 है, जो कि 2,05,000 से भी ज़्यादा है। उसके बाद है व्हाट डू द विक्टिम से। अब विक्टिम क्या कहते हैं? भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग जो है वो संगठन एक है जो भोपाल गैस लीक हुआ था, उनके विक्टिम ने मिलकर एक बॉडी फॉर्म किया था उनके हिसाब से। और भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति जो वहाँ के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उन्होंने मिलकर ये दोनों वो बनाई है, एक समिति बनाई है, एक ग्रुप बनाया है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जो वहाँ का भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर 4.5 लाख से ज़्यादा, 4.5 लाख से ज़्यादा जो गैस विक्टिम है वो इस 22 साल में आए हैं। तो ये भी एक डेटा है। ऑन एन एवरेज हर दिन वहाँ पर 2,000 लगभग 2,000 जो गैस विक्टिम है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 4,000 ऐसे विक्टिम हैं जो और किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं और क्लिनिक्स में जाते हैं, और वो पैसा जो है वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गैस रिलीफ डिपार्टमेंट जो है वो उसको फंड करता है। तो इसको हम एक माइनर इंजरीज नहीं कहेंगे, जो लगभग 40 साल से होती चली आई है। इस ट्रेजिडी के बाद लगातार पेशेंट्स आ ही रहे हैं जो भोपाल ट्रेजिडी के टाइम पे वो विक्टिम है, वो उनको लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज रहे ही हैं, वो जो गैस लीक हुई थी उसकी वजह से। इज़ मोर रिलीफ पॉसिबल इन ए क्यूरेटिव पिटीशन? अब ये क्वेश्चन है, क्या अगर जो पिटीशन फाइल हुआ है तो उससे कुछ फ़ायदा और रिलीफ मिलेगा? पहले समझ लेते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या है। क्यूरेटिव पिटीशन वो है जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अग्रीव्ड पर्सन, मतलब जिसको जो भी पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट केस होता है वो अग्रीव पर्सन है, तो वो अगर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है रिव्यू पिटीशन के लिए फिर वो जाता है। अगर उसको जजमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो रिव्यू पिटीशन के लिए जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को कैंसिल कर दिया तो वो एक ही लास्ट उसके पास ऑप्शन बचता है जस्टिस के लिए, वो होता है क्यूरेटिव पिटीशन। वो क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जाता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन की लिमिटेशंस हैं, उसकी जुरिसडिक्शन लिमिटेड है। ठीक है, तो अब ये जो अभी जो पूरा हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुई है, इस वजह से ये सारी चीज़ें फिर से अभी न्यूज़ में काफ़ी आ रही हैं। तो ये रीओपनिंग ऑफ 1989 का जो सेटलमेंट फिर से खुला है, जो गवर्नमेंट ने खोला है, तो उस पर ये है कि रिव्यू पिटीशन के लिए जो जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि हम इसको एक, हमारे पास जो जुरिसडिक्शन है वो लिमिटेड है, इस लिमिटेड जुरिसडिक्शन से ऊपर नहीं जा सकते हैं, उसके अंडर ही हम अपने सारे जजमेंट्स देंगे। रिव्यू पिटीशन जो है वो इवॉल्व हुआ है, वो एक रेमेडी है 2002 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा केस में। तो उसमें उन्होंने कहा है ये कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर रेमेडीज़ में से ये है जहाँ पर स्टेट की जस्टिस जो है, कोर्ट की ड्यूटी होती है और वो प्रिवेल करनी चाहिए सारी पॉलिसी या सारी सर्टिनिटी ऑफ जजमेंट के ऊपर। अगर ऐसा लगता है कि जो जस्टिस है वो डिक्लाइन हो रहा है तो ऑपरेसिव, वो जुडिशियल कॉन्शियंस के ऑपरेसिव है, अगेंस्ट है, और इस वजह से वो इनजस्टिस को रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को कहते हैं इम्प्रूव करने के लिए एक चांस मिलता है क्यूरेटिव पिटीशन का, जो एग्री पार्टी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। फिर और कोई भी पार्टी 2 ग्राउंड्स पर ही जा सकती है क्यूरेटिव पिटीशन के लिए। पहला ये है दैट ही और शी वाज नॉट he or she was not given an opportunity to be heard, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि उसको सुना जाए। और दूसरा होता है
दूसरी सिचुएशन होती है कि जो जज है जिसने वो केस देखा था वो बायस था। तो ये दो सिचुएशन है, ठीक है। इस दो सिचुएशन पर ही हम क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जा सकते हैं। और मैंने बता दिया है कि क्यूरेटिव पिटीशन क्यों फाइल करते हैं, क्यों जाते हैं। गवर्नमेंट ने पहले रिव्यू पिटीशन के लिए ही गई थी, लेकिन वो डिसमिस हो गया। तो अब वो उसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन जो है उसके लिए जो गवर्नमेंट ने फाइल किया था 2010 में, अब वो सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन को अभी केस देखेगी, उस पर जजमेंट देगी, क्या होता है देखते हैं। व्हाट आर द राइवल कन्वेंशन, अब है क्या। अटॉर्नी जनरल जो हैं आर वेंकटेर रमनी, इन्होंने कहा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उसको अपने कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बियॉन्ड जाकर, अपने रेस्ट्रिक्शन जो है क्यूरेटिव जुरिडिक्शन के उसके बियॉन्ड जाकर जस्टिस को देना चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और इसका पेमेंट यूसीसी जो है जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई थी, वो इसको पैसे पे करे, इस पैसे को उनको पे करना चाहिए। इसके लिए वहाँ के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट एक रोल अदा कर रहा है वहाँ पर, प्रोटेक्टर ऑफ द विक्टिम को प्रोटेक्ट करने का, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया है भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट ऑफ 1985। इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, हेल्प करता है, फंड के थ्रू हेल्प करते हैं वहाँ के जो विक्टिम्स हैं ट्रेजेडी, गैस ट्रेजेडी के, उनकी हेल्प करता है। तो इसमें गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन हो गई है कि वहाँ के विक्टिम के इंटरेस्ट को इफेक्टिवली एंड इक्विटेबली प्रोटेक्ट करने की। तो वहीं पे इसके ओपोनेंट जो हैं वो यूसीसी का जो केस देख रहे हैं वो सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सारा कुछ जो सेटलमेंट था वो कंसेंट पर था, कंसेंट डिक्री पर था। अब इसी को हम रीओपन करके उसमें और क्लॉज या और फ्रेश डॉक्यूमेंट या मटेरियल को इंसर्ट करके अब हम क्यूरेटिव पिटीशन के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पे जजमेंट आ चुका है। बार बार हम जो जजमेंट्स आ चुके हैं हम उसको बार बार ओपन करके ऐसे फंड को इंक्रीज़ नहीं करा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये जो केस देख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसको पहले भी इस पर कुछ हियरिंग देखी थी, सुनी थी। तो अक्टूबर 1991 में ही सुप्रीम कोर्ट के पास एक लीगल डिस्प्यूट के तौर पे गया था ये मामला, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1989 का जो फंड है वो ठीक है इनसफिशिएंट है, और वो सारे विक्टिम अगर वो क्लेम करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। और हाँ, आगे ये भी कहा था कि हम इस सिचुएशन में विक्टिम को है फेंड फॉर देमसेल्फ, अपने लिए नहीं छोड़ देंगे कि वो अपने लिए खुद वो सारी चीज़ें अरेंज करें। कोर्ट ने उस टाइम पे इस तरह का जजमेंट दिया था। और ये भी कहा था कि जो उनके रिजनेबल इंटरेस्ट है वो यूनियन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इंडिया जो है वो वेलफेयर स्टेट है, और किसी भी सर्कमस्टेंसेस इस तरह की जो आती हैं उसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्प करे अगर कोई भी किसी तरीके की डेफिशिएंसी होती है। फिर स्टेट ने, गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इशारा है कि अगर हमको यूसीसी से पैसे चाहिए तो हमें कॉम्पनसेशन अमाउंट के लिए कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है तो हम सारी चीज़ें हम पे करें। तो क्योंकि ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसने ये किया है, जिसकी वजह से ये विक्टिम हुए हैं यूसीसी की वजह से, तो यूसीसी क्यों नहीं ये पे कर रही है। तो ये है अभी तक इनका, इसके पहले जो सिंस 1991 में जो हुआ था उस पे ये इन लोगों की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की और गवर्नमेंट की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब ये नहीं है अगर हमने ऐसा जजमेंट पास किया कि हम सेंसिटिव नहीं है, हमें पता है कि ये जो ट्रेजेडी थी वो काफ़ी, उसकी ग्रेविटी बहुत हाई थी, बहुत लोगों ने सफ़र किया है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं अपने आप को दिखा सकता है कि नाइट इन शाइनिंग आर्मर ग्रांटिंग पेनेशिया फॉर। कोर्ट ऐसा नहीं बन सकता कि किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको पेनेशिया की तरह डील करे। सारी प्रॉब्लम के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट सब रिजॉल्व कर दिए। सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट है, वो बाउंड होते हैं लॉ के ही अंदर, विद इन लिमिट ऑफ लॉ ही वो सारे जजमेंट दे सकते हैं। और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रिजर्व कर लिया अब इस केस को, पिटीशन को, और अब वो क्यूरेटिव पिटीशन में अब इसको देखेंगे और इस पर अपना जजमेंट पास करेंगे। तो आज का यही था इस ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत आ रहा है, लगातार ये आ रहा है हिंदू में, तो इसको आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा।
इस आर्टिकल को समझ लीजिएगा। होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।